नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अमेरिका ईरान के बीच जो दूसरे दौर का युद्ध शुरू हुआ है वो भीषण होता जा रहा है और सबके मन में अब एक ही सवाल है कि आगे क्या। पिछले 8 घंटे की बात करें तो अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को ईरान के निशाना बनाया है और जवाबी जो कार्रवाई है ईरान की तरफ से की गई है। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। अमेरिका ने मंगलवार की रात लगभग चौथे दिन ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और आपको बता दूं 7 से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें ईरान के 4 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 22 नागरिकों के भी घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। और ये जो पूरा ऑपरेशन है जो पिछली रात चला वो लगभग 7 घंटे तक चला है। ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों, कोस्टल डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है। ईरान भी पीछे हटने के लिए अभी तक तैयार नहीं है और ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयर बेस को टारगेट करने का दावा किया है। अब आप जरा ये समझिए कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सबके मन में यही सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका झुकने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि बातचीत से कोई समझौता नहीं होगा और अब जो फैसला होगा वो युद्ध के जरिए होगा। और इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो जो अगला हफ्ता है वो ईरान के लिए भारी पड़ेगा। कैसे भारी पड़ेगा? अमेरिका ये धमकी दे रहा है कि उसके पावर हाउस और जो पुल है, जो ब्रिज है जहां से मेन आवागमन होता है, उसे भी टारगेट किया जाएगा। तो दूसरी तरफ ईरान भी ये कह रहा है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे किसी तरीके से नहीं झुकेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो उसकी रणनीति है वो उसी तरीके से जारी रहेगी जो अभी तक चलती आई है। ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज जो है वो हमारे कंट्रोल में है और फिलहाल जो ईरान का दावा है यहाँ पर ईरान अभी कंट्रोल अपना छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है उसकी टाइमलाइन मैं आपको बता देती हूँ। IRGC का जो कमर्शियल जहाज हैं उस पर हमला हुआ है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 कमर्शियल जहाज़ों को टारगेट किया है, जिसमें एक भारतीय शख्स की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। जहाज़ पर कुल 20 भारतीय क्रू मेंबर्स भी सवार थे। और इसके बाद क्या हुआ? भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। भारत ने हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास के उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया और ये साफ किया कि भारत हॉर्मुज में सुरक्षित जो रास्ता है वो देने का पक्षधर है। भारत ने यह भी कहा कि जो हमले हो रहे हैं वो कमर्शियल जहाज़ों पर नहीं होने चाहिए, इससे ईरान को बचना चाहिए। समंदर में भारत से जुड़े इस वक्त जो 11 जहाज़ हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारत से जुड़े 11 जहाज़ और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और ये जो सभी जहाज़ हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आपको याद होगा ट्रंप ने ये कहा था कि हॉर्मुज में हम सुरक्षित आवाजाही का जो रास्ता है वो देंगे, लेकिन बदले में 20% टैक्स देना होगा। लेकिन अब 24 घंटे में ही महज ट्रंप अपनी बातों से पलट गया और उन्होंने कहा कि जो 20% टैरिफ का उन्होंने यहाँ पर जो 20% टैक्स की बात उन्होंने कही थी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को 20% टैक्स देना होगा, उन्होंने कहा अब वो अपना फैसला वापस ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं से बातचीत हुई है जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। अब हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही इस वक्त सबसे कम बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट मंगलवार को सिर्फ 4 जहाज़ यहाँ से गुजर पाए हैं। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में आपको याद होगा कि MOU के बाद जो एक MOU हुआ था 17 जून को, जिसके बाद 60 डेज का जो है कूलिंग ऑफ पीरियड हुआ था दोनों देशों के बीच की इस बीच ना अमेरिका ईरान पर किसी तरीके का अटैक करेगा, ना ईरान अमेरिका पर किसी तरीके का अटैक करेगा। और उसके बाद आप समझिए कि उसके बाद ये मंगलवार का ही दिन है जब सिर्फ महज 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। सेंटकॉम जो अमेरिकी सेना है उन्होंने ये भी बताया कि 1:30 बजे रात से
उन्होंने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी एक बार फिर से शुरू कर दी है और ये पहली बार नहीं है। अमेरिका ने अप्रैल से जून के बीच करीब 2 महीने तक ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी पहले भी की थी और इस दौरान मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने लगातार चौकसी भी की थी, निगरानी भी की थी और कार्रवाई भी की थी। हालांकि उस वक्त भी ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमारे तय रास्तों के अलावा कोई दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता है तो फिर जो सुरक्षा की बात है वो हमसे भूल जाएं। हम सुरक्षित जो हमारा रास्ता है, अगर कोई जहाज़ वहाँ से भटकता है दूसरे रास्ते से ज़्यादा है तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। अब इस पूरे युद्ध की एक बार मैं आपको विस्तार से टाइमलाइन समझाती हूँ। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ 28 फरवरी 2026 के दिन सैन्य संघर्ष की इनके बीच शुरुआत हुई। होर्मुज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी हुई और 108 दिनों तक ये जो पूरा युद्ध है, पहले दौर की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, 108 दिनों तक ये जो पूरा युद्ध है ये चलता रहा, अटैक्स होते रहे। हालांकि कई दफ़े बातचीत की कोशिश की गई, पाकिस्तान जैसे देशों ने मध्यस्थता भी की, मीटिंग्स भी हुई और इसके बाद तब जाकर कहीं एक बात बनी और 15 जून को पहली बार तब ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था कि ईरान और उनके बीच सीज फायर हो गया है, 60 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड है, लेकिन वो वापस से टूट गया है। तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिसमें सैन्य ठिकानों और उनके नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसके बाद फिर 1 मार्च 2026 को क्या हुआ जानिए। ईरान के ड्रोन हमले में कुवैत के पोर्ट शुएबा में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए और यहाँ से जो बदले की कार्रवाई है अमेरिका की तरफ से वो शुरू कर दी गई थी और ट्रंप ने कहा था उस वक्त भी कि एक एक सैनिक के जान का बदला हम ईरान से ज़रूर लेंगे। इसके बाद 8 मार्च 2026 को क्या हुआ, अयातुल्ला अली खामनेई वो उनके निधन की जैसे ही खबर की पुष्टि हुई, इसके बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया उत्तराधिकारी चुना गया। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इस वक्त उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है क्योंकि उसके बाद से आज तक किसी ने मुस्तफा खामनेई को नहीं देखा है। क्या हुआ फिर 11-12 मार्च को, ये भी समझ लीजिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जहाज़ों को टारगेट किया था, जिससे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ी। फिर 12 अप्रैल 2026 पाकिस्तान में टेबल पर बैठे दोनों नेता, जो एक डेलीगेशन है ईरान का वो इस्लामाबाद पहुंचा था और इसके अलावा अमेरिकी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंचा, बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जो रास्ते हैं उसे अपनी नौसैनिकों के द्वारा वहां पर नाकेबंदी करा दी थी और बाकायदा ट्रंप ने इसकी घोषणा भी की थी। फिर 1 जून 2026 आया। ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका ने रडार और ड्रोन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। वापस से बातचीत हुई, सिंगापुर तक में बातचीत हुई और फिर 15 जून 2026 108 दिनों तक संघर्ष चला। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक एमओयू की घोषणा की थी। जून 2026 के शांति समझौते एमओयू के बाद 6 और 7 जुलाई को वापस से जो ये जो पूरा युद्ध इस वक्त चल रहा है उसकी शुरुआत हुई। 6-7 जुलाई को सबसे पहले ईरान की तरफ से 3 जो कमर्शियल जहाज हैं उन्हें टारगेट किया गया और उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई और ये कहा गया कि जो वो जहाज टारगेट किए गए ईरान की तरफ से, ये उसका जवाबी हमला है। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर हुआ था उसके खत्म होने की घोषणा कर दी। जुलाई 2026 हमलों का दोबारा शुरू होना 6-7 जुलाई को शुरू हुआ और इसके बाद IRGC जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हैं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों को टारगेट किया, जिस पर ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की और ये जो युद्ध है उसके बाद लगातार अब तक बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जो अटैक हैं वो जारी हैं। इसके बाद क्या हुआ आगे वो भी जान लीजिए, क्योंकि बातचीत अभी भी अब नहीं हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मध्यस्थता करेगा, क्या कोई यहाँ पर मध्यस्थता की पेशकश करने हो सकता है कि आए, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने भी कोशिश की लेकिन फिलहाल उसका जो नतीजा है वो कुछ निकला नहीं। 11-12 जुलाई 2026 को ईरान ने ओमान के पास साइप्रस के झंडे वाले एक और जहाज पर हमला किया, जिससे एक भारतीय नाविक सहित चालक दल के सदस्य मारे गए और कुछ लोग इसमें लापता भी हो गए। इसके बाद भारत ने अपना कड़ा रुख भी अख्तियार किया और भारत ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना ईरान की जिम्मेदारी है।
इसके बाद 13-14 जुलाई को अमेरिकी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान के तटीय इलाकों बंदर अब्बास और कश क्यूशम द्वीपों पर लगातार कई रातों तक भीषण बमबारी की, जो अभी तक चल रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। 15 जुलाई 2026 जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थिति जो यहाँ पर स्थित है अमेरिकी सैन्य ठिकाने, वहाँ पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। अमेरिका दिन के समय भी हवाई हमले कर रहा है और ये भी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई कि ईरान अगर बातचीत की मेज पर नहीं लौटा तो उसके जो पावर हाउस हैं, जो पुल हैं, उन्हें भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन इधर ईरान का रुख भी फिलहाल नरम होता हुआ नजर नहीं आएगा। ईरान ये कह रहा है कि हम भी जवाबी हमले जारी रखेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रंप सपने देख रहे हैं, वो देखना उनकी गलतफहमी है। लेकिन इस वक्त सबके मन में एक सवाल और है कि सीज फायर के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका ईरान भिड़े हुए हैं? क्या जो पूरी लड़ाई है वो सिर्फ यूरेनियम को लेकर है या ये लड़ाई किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई है? हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टकराव इस वक्त बना हुआ है क्योंकि दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है और अमेरिका चाहता है कि यहाँ के जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का मामला मानता है और ईरान ये जानता है कि वो चोक पॉइंट है। इस वक्त उसके पास एक की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रूप में, जिसे ईरान बार बार बंद करने की धमकी देता है और उसी के चलते उसका दबदबा अभी तक इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे युद्ध में आप कह सकते हैं कि बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम पर भी मतभेद है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर सख्त रोक लगाए, लेकिन ईरान इसे अपना वैध अधिकार बताकर मानने से इनकार करा और ईरान की तरफ से ये भी साफ किया गया कि यूरेनियम तो वो छोड़ देगा एक बार को, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो नहीं छोड़ेगा। अब जो आर्थिक प्रतिबंध बार बार अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी खींचतान बनी हुई है। ईरान की मांग है कि पहले अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका कहता है कि प्रतिबंध तभी हटेंगे जब ईरान परमाणु कार्यक्रम पर जो अमेरिका की शर्तें हैं वो पूरी तरीके से मान लेता है, तभी ईरान की बात सुनी जाएगी। तो इस वक्त आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो पूरी लड़ाई है वो अपना दबदबा बनाए रखने की लड़ाई है। एक तरफ ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसका जितना नुकसान हो, तो दूसरी तरफ अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका पे टिकी हुई हैं कि उसका अगला एक्शन क्या होगा। ट्रंप कुछ भी कहते हैं और उसके बाद वो 24 घंटे बाद अपनी बातों से ही पीछे पलट जाते हैं, तो क्या उन पर भरोसा किया जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आगे होगा, ये किसी के लिए भी अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।